नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीके एजुकेशन पे। साथियों, ये वीडियो पटवार मॉडल पेपर पार्ट 100 के तहत हम साइंस के कुछ मोस्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे जो पहले कुछ परीक्षा में आ चुके हैं और उसकी संभावना ज़्यादा जताई जा रही है। तो दोस्तों, मैं चलिए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? ठीक है ना। एक विधि पूछी है, उसका नाम है कार्बन डेटिंग। उस विधि का पूछा है कि किसकी आयु निर्धारित करने, मतलब कार्बन डेटिंग विधि है वो किसकी आयु निर्धारित करने में अपनाई जाती है। तो दोस्तों, जो कार्बन डेटिंग विधि है वो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने में अपनाई जाती है। ठीक है ना दोस्तों। इस सीरीज में हम आज का जो मॉडल पेपर टेस्ट है, इस टेस्ट में हम ऑप्शन ना लेके सीधे क्वेश्चन दे रहे हैं और उसका सीधा उत्तर दे रहे हैं ताकि आसानी रहे। और ऑप्शन वाले आगे हम जो टेस्ट सीरीज लेंगे उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये जो सीरीज आज जो वीडियो है, इसमें से कुछ लगभग 10 क्वेश्चन हम आगे वाली टेस्ट सीरीज होगी उसमें डालेंगे। तो आप वो वीडियो जरूर देखें, मिस ना करें। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? ठीक है ना। इसमें पूछा है कि भाई अत्यधिक यानी अधिक शराब का उपयोग करते हैं हम, तब हमारा शरीर का कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है? तो ठीक है, जो शराब का अगर ज़्यादा प्रयोग करेंगे हम तो हमारा जो अंग ज़्यादा प्रभावित होगा उसका नाम है लीवर। ठीक है ना। लीवर यानी यकृत सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? ठीक है ना। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो तिल्ली। ठीक है ना। तो तिल्ली होती है वो रक्त बैंक का काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? ठीक है ना। हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से उनके भोजन बनने की प्रक्रिया पूरी होती है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई है वो क्वांटासोम कहलाती है। ठीक है ना। क्या कहलाती है? क्वांटासोम। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? जो शरीर में सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में जो सफ़ेद कोशिका होती है उसका मुख्य कार्य पूछा है। तो मित्रों, उसका मुख्य कार्य है कि शरीर को बीमारियों से बचाना। ठीक है ना। शरीर की जो सफ़ेद कोशिका होती है उसका मेन कार्य है कि शरीर को बीमारियों से बचाना। अगला क्वेश्चन है, मछली के 2 हृदय में प्रकोष्ठ होते हैं? ठीक है ना। मछली होती है उसके हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है ना। कितने? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? ठीक है ना। मानव रक्त में जो अवांछनीय पदार्थ यानी कोई जिनका उपयोग हमारे शरीर में नहीं है वो हमारे रक्त में हो जाते हैं, पर उसका अलग करना कार्य है तो होता है जो किडनी का होता है। ठीक है ना। किडनी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे रक्त में जो जिसका कोई कार्य नहीं है, ऐसे पदार्थों को अलग करके वो मूत्राशय में डाल देती है और मूत्राशय के माध्यम से वो शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर संश्रित अप्सरा क्या है वो? ठीक है ना। इसमें यह है कि भाई 40 वर्ष पूरे हो जाने पर संश्रित अप्सरा क्या है? तो वो अप्सरा है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो 40 वर्ष पूरे होने पर संश्रित अप्सरा है। अगला क्वेश्चन है कि डायनमो का अर्थ क्या है? डायनमो का कार्य क्या है? ठीक है ना। डायनमो होता है, उसका कार्य क्या? डायनमो का कार्य दोस्तों है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा होती है उसका बदल के विद्युत ऊर्जा का निर्माण करना। अगला है, पीस ब्लेंडी से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त होता है? ठीक है ना। पीस ब्लेंडी नाम का एक पदार्थ होता है जिससे रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त होता है, उसका नाम है रेडियम। ठीक है ना। रेडियम पीस ब्लेंडी नाम से प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ठीक है ना। ये पूछा है कि प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वो सेल्यूलोज है। ठीक है ना। सेल्यूलोज है जो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय
क्यों नहीं होती, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है कि भाई समुद्र में उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होती है। तो दोस्तों उसका ये कारण है कि क्योंकि वहाँ की जलवायु में स्थिरता नहीं होती, ठीक है ना। जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, तो भिन्नता नहीं होती उसके कारण वहाँ पे वृक्षों में वलय नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ये पूछा है कि वृद्धावस्था जो होती है उसका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो उसका जो शाखा है वो विज्ञान की जो शाखा है उसका नाम है जेरोलॉन्टोलॉजी, ठीक है ना। जीरेंटोलॉजी है जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है। तो ये डोलोमाइट है जो कैल्शियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है कि खट्टे फलों में कौन से विटामिन पाया जाता है। जो खट्टे फल होते हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों उसमें जो विटामिन C पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है। जो ध्वनि का तीव्रता मापता है उस यंत्र को क्या कहते हैं। तो उसको ऑडियोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। तो दूध का खट्टा होना जीवाणु के द्वारा दूध का खट्टा होना प्रक्रिया होती है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है। तो वो रंग है बैंगनी। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर में जो प्रशीतक होता है वो क्या होता है। तो फ्रीऑन, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक होता है फ्रीऑन। अगला क्वेश्चन है दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि ये कई बार आ चुका है, बोर्ड क्लास में भी आता है और ऐसे सवाल आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो वो जो जीवाणु है वो लैक्टोबैसिस। अगला क्वेश्चन है किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। तो ये वृक्क, ठीक है ना। वृक्क का कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो घंटे वाला बटन है वो दबाएं ताकि अगला जो भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देखें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अलविदा।